हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्काउंट यानी बट्टा से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। करा एक पंखे का अंकित मूल्य जो है दोस्तों 150 रुपया है। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए दोस्तों, एक अंकित मूल्य है, यानी अंकित मूल्य कितने का है दोस्तों? तो 150 का है, यानी अंकित मूल्य लिख दीजिएगा। अंकित जो मूल्य है दोस्तों वह 150 है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है, 150 पर कितना का छूट दे रहा है दोस्तों? 20% का, यानी 20% का वो छूट देगा। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत जब भी आ जाता है तो प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, यानी 100 में क्या, 100 में जितना छूट देगा, 100 में कितना छूट दे रहा है दोस्तों? 20 रुपया। 100 में कितना छूट दे रहा है? 20 रुपया। इसका मतलब कि वह 80 रुपया ले रहा है, 20 रुपया छूट दे रहा है। छूट देने पर देखिए कह रहा है ना, 20 रुपया 20% छूट देने पर, यानी प्रतिशत का मतलब 100 होता है। और 100 पर कितना छूट दे रहा है दोस्तों? 20। तो 20 दे रहा है तो इसका मतलब कितना वो ले रहा है? 80 रुपया ले रहा है। यानी तो आप लिखिएगा क्या दोस्तों? विक्रय मूल्य बराबर लिखिएगा, विक्रय मूल्य बराबर है ना अंकित मूल्य, क्या लिखिएगा? अंकित मूल्य है ना, गुने, ठीक है, गुने। अब देखिए दोस्तों, कितना प्रतिशत का छूट किया? 20 का छूट किया, तो कितना लिया? 80 का लिया। तो 80/100, बस आपको यही करना होगा। ठीक है, तो करते क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य कितना दिया है? 150, यानी 150 यहाँ पर लिख देंगे, गुने 80/100 लिख देंगे। अब करते क्या दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से इस 0 काट देंगे, यानी हो जाएगा तो क्या दोस्तों? 15 गुणे 8, और 15 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर कहता है 20% का छूट हो या 30% का छूट हो, तो दोस्तों प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब जब 100 होता है तो 100 में कितना का छूट कर रहा है दोस्तों? तो 20 का छूट कर रहा है। कितना का? 20 का। तो 20 का छूट कर दीजिएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 80 बचेगा। कितना बचेगा? 80 बचेगा। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखिएगा? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 80/100। क्यों 80/100 दोस्तों? क्योंकि इसलिए 80/100 होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 20 का क्या किया है इन्होंने? छूट कर दिया। तो 20 का छूट कर दिया तो क्या हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा। क्लियर है? अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 150 दिया था दोस्तों, 150 गुणे 80/100। एक 0 से एक 0 कट गया, इस वाले 0 से इस वाले 0 काट दिया गया। 15 गुणे 8 हो जाएगा, 15 गुणे 8 करिएगा तो 120 हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, एक पुस्तक का अंकित मूल्य है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 100 रुपया है। उस पर 20%, 40% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए दोस्तों, बोल रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया है। अब उस पर 20% और 40% दोनों प्रतिशत को छूट देना है। तो दोस्तों करते क्या है, पहले अंकित मूल्य को आप लिख लीजिएगा। अंकित मूल्य जो है आपका 100 रुपया है, यानी अंकित मूल्य 100 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य 100 रुपया हो गया। अब उस पर कितना का छूट कर रहा है दोस्तों? 20 का। तो 20 का छूट करने का मतलब क्या है दोस्तों? 20 का छूट करने का मतलब यही होगा ना कि 80/100, यही तो होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का होता है 100। अब 100 में से आप 20 को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 80 तो हो जाएगा। तो 80/100 हो जाएगा। अब 40 भी प्रतिशत का रहा है दोस्तों, तो क्या लिखिएगा? 100 - 40/100। आप ऐसे कर सकते हैं। क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि प्रतिशत का 100 होता है, 40 का छूट कर दे रहा है। तो कितना ले रहा है ये? कितना ले रहा है दोस्तों? तो ये ले रहा है 60 ले रहा है। कितना ले रहा है? 60। तो 60/100 बचेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र लगा दीजिएगा। विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना का छूट किया, 20 का छूट किया तो कितना लिया, इसने 80 लिया तो 80 बटा में 100 लिया दोस्तों, गुणे अब यहाँ पर 40% का छूट किया तो दोस्तों 40% का छूट किया तो कितना प्रतिशत ये लिया, 60% लिया, इसका मतलब 60 बटा में दोस्तों 100 कर लेंगे। अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, आपको 100 है, अंकित मूल्य क्या है 100 है, तो 80 बटा में 100, 100 गुणे 80 बटा में 100 गुणे 60 गुणे 80 बटा में 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बचा कितना दोस्तों 8 गुणे 6, 8 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 छके 48, 48 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है दोस्तों। जितना का छूट का था पहले कर रहा है दोस्तों क्या, 20% का छूट, इसका मतलब 20% का छूट कर रहा है तो इसका मतलब 80% वो ले रहा है, और 40% का छूट कर रहा है दूसरी बार दोस्तों, तो 40% का जब छूट कर रहा है तो इसका मतलब 60% वो ले रहा है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे दोस्तों। 60 बटा में 60 ये हो जाएगा, 60 बटा में 100 ये हो जाएगा 80 बटा में 100, बस अंकित मूल्य गुणे 80 बटा में 100, 60 बटा में 100, अब सब टोटल का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिएगा, 8 गुणे 6 बच जाएगा, 8 में 6 का गुणा कर दीजिएगा, 48 हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। आप आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मैंने क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड लिया है और इम्पोर्टेंट लिया है, जो कई बार वनडे कंपटीशन में पूछी गई है। चलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व करते हैं। करा एक सामान का अंकित मूल्य जो है दोस्तों 1000 रुपया है, 10%, पहले 10%, दूसरी बार 20% और तीसरी बार दोस्तों 5% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों कह रहा है कि एक अंकित मूल्य, पहले अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य आप लिख दीजिएगा। क्या दिया है दोस्तों, अंकित मूल्य आपको दे रखी है, तो अंकित मूल्य आप रख दीजिएगा कितना दोस्तों 1000 रुपया। ठीक है, उस पर कितना का छूट कर रहा है दोस्तों, 10 का प्रतिशत का वो छूट कर रहा है, तो पहले 10 का छूट कर रहा है, तो 10 का छूट करेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 90%, इसका मतलब ले रहा है। 10 का छूट का मतलब 90% तो क्या कर रहा है दोस्तों, ले रहा है, तो 90% को आप क्या लिख सकते हैं, 90 बटा में 100 तो लिख सकते हैं। अब दूसरी बात क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरी बात तो बोल रहा है 20% का छूट, इसका मतलब कि 80% वो ले रहा है, तो 80 बटा में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, 80% वो ले रहा था तो 80 बटा में 100 कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों 5% कर रहा है, तो इसका मतलब कि 95% वो ले रहा है। ठीक है, 95% वो ले रहा है और 5% वो छूट कर रहा है। ठीक है, उपलब्ध पर सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए अंकित मूल्य तो आपको पता है, तो लिख दीजिएगा विक्रय मूल्य। क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य लिख दीजिएगा। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, क्या लिखिएगा दोस्तों, अंकित मूल्य। क्या लिखिएगा दोस्तों, अंकित मूल्य गुणे अंकित मूल्य गुणे। अब देखिए पहली बार कितना का छूट कर रहा है दोस्तों 10 का, तो इसका मतलब कितना ले रहा है 90% ले रहा है, यानी 90 बटा में 100 कर लेंगे, गुणे 20% का छूट कर रहा है, दूसरी बार में 20% का, तो इसका मतलब 80 बटा में 100 ले रहा है दोस्तों, गुणे 5 यानी 95 हो जाएगा, 95 बटा में 100 कर लेंगे ऐसे। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, तो अंकित मूल्य है 1000 रुपया, गुणे 90 बटा में 100 गुणे 80 बटा में 100। ठीक है, और 95 बटा में 100 कर लेंगे ऐसे दोस्तों। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर भी 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको काटिएगा, 5 दूना के 10, 2 बार में कट गया दोस्तों। इसको काटिएगा तो 19 पचे 95, यानी 19 पचे 95 बार में कट गया। इसको काटिएगा 2 से तो 4 बार में कट जाएगा दोस्तों 4, तो टोटल क्या बच्चा, यहाँ पर 9 बच्चा, यहाँ पर 4 बच्चा, तो 9 गुने 4 गुने दोस्तों क्या बच्चा 19। अब टोटल का दोस्तों क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करिएगा दोस्तों, टोटल का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या करिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा। 9 चौके 36, कितना हो जाएगा 36 गुणे 19। अब 36 में 19 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 684। कितने हो जाएंगे 684। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, एक अलमारी का अंकित मूल्य, देखिए दोस्तों एक अलमारी है उसका अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, ठीक। 10%, 20% और 30% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, पहले एक अलमारी का जो है अंकित मूल्य दे रखा है, कितना दिया है 5,000 रुपया, तो लिख दीजिएगा अंकित जो मूल्य है दोस्तों, है ना, वो अंकित मूल्य कितना दे रखी है, तो 5,000 रुपया दे रखी है, ठीक। ओके, यहाँ तक सबको पता हो गया। अब करा 10%, पहली बार 10% का छूट है, इसका मतलब 90% वो ले रहा है, यानी आप 90% को लिख सकते हैं दोस्तों 90/100, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरी बार कितना कर रहा है दोस्तों, 20% का छूट कर रहा है, तो 20% का छूट का मतलब क्या होता है, 20% का छूट का मतलब कि वो 80% ले रहा है दोस्तों, यानी 80%। अब जब वो ले रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं 80% लेने का, यानी 80 बटा में आप क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर करा है दोस्तों 30% के छूट, तो 30% का छूट का मतलब क्या दोस्तों, 70% वो क्या कर रहा है ले रहा है, यानी 70 बटा में 100 का वो छूट कर रहा है, ठीक है, सॉरी ले रहा है, ठीक है। तो क्या करिएगा दोस्तों, आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लिख दीजिएगा दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर, क्या लिख दीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर लिखिएगा अंकित मूल्य, क्या लिखिएगा अंकित मूल्य लिख दीजिएगा, गुणे हो जाएगा क्या दोस्तों 90%, तो 90 बटा में 100 लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा 90 बटा में 100 गुणे 80 बटा में क्या लिख दीजिएगा दोस्तों 100 गुणे 70 बटा में 100 लिख दीजिएगा, ठीक। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 5,000 दिया है, कितना 5,000 का है अंकित मूल्य, यानी 90 बटा में 100 हो जाएगा, गुणे 80 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 70 बटा में 100 हो जाएगा। 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो को कटा दीजिएगा, यहाँ पर भी 3 जीरो है और 3 जीरो को 3 जीरो से कटा दीजिएगा, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 9 गुणे 8 गुणे 7 और गुणे 5, यही तो बचेंगे इस वाले 5 को, ठीक है। अब 8 5 40, कितना हो जाएंगे दोस्तों 8 5 40, 9 7 63, 9 7 63 और 8 5 40 दोस्तों, इसमें दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितने हो जाएंगे, हो जाएगा इसका इसमें करिएगा तो हो जाएगा 2520, कितना हो जाएगा दोस्तों 2520, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही होगी। देखिए दोस्तों जब अंकित मूल्य करा है 5,000 रुपया है, पहले 10% का छूट है, तो दोस्तों छूट है तो कितना वो ले रहा है पहले ये पता करिए कितना ले रहा है, इसका मतलब 90% वो ले रहा है, तो 90 बटा में 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर बोल रहा है दोस्तों 20% का छूट है, इसका मतलब वो कितना ले रहा है, तो 20 बटा का 100 ले रहा है। यहाँ पर 30% का छूट है, इसका मतलब 70 बटा का 100 वो ले रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य गुणे अंकित मूल्य गुणे 90 बटा का 100 गुणे 80 बटा का 100 गुणे 70 बटा का 100 लिखकर आप टोटल का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5, क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 करा 20%, 25% और 10%। बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य जो है 1,500 रुपया वाली एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी एक वस्तु है दोस्तों जिसका अंकित मूल्य कितना है 1,500 रुपया है, कितना है अंकित मूल्य कितना है 1,500 रुपया है। तो आप लिख दीजिएगा पहले अंकित जो मूल्य है दोस्तों वो 1,500 रुपया है, कितना है दोस्तों 1,500 रुपया, ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब ये 1500 रुपया है जब दोस्तों, तो यहाँ पर क्या क्या रहा है, 20%, पहली बार 20% का छूट है, यानी 20% का छूट है तो कितना ले रहा है दोस्तों, तो 80% इसका मतलब ले रहा है। 80% को आप लिख क्या सकते हो दोस्तों, 80/100 लिख सकते हैं, 80/100। सेम इसी तरह से इसमें भी होगा दोस्तों। तो हम लोग करते क्या है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकित मूल्य हो जाएगा गुने कितना का छूट है, 20 का छूट है, इसका मतलब 80 ले रहा है, 80/100 हो जाएगा, गुने 25 का छूट है दोस्तों, इसका मतलब 75 ले रहा है, 75/100 कर लेंगे, गुने 10% का छूट है, इसका मतलब 90% ले रहा है, तो 90/100 कर लेंगे। अब टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपया है, तो 1500 लिख लेंगे भी, गुने 80/100 लिख लेंगे, 80/100 गुने 75/100 लिख लेंगे। ठीक है, 75/100 ये हो जाएगा 90/100। चलिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो कट जाएगा, एक इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर बच गया टोटल 15 गुने 8 गुने 75/100। ठीक है, गुने 9, 25 तिहाई 75 दोस्तों, 25 चौके 100, 4 दूना के 8 बच गया, 15 दूना के 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 दूना के 30। ठीक है, गुने 9 त्रिके 27, 30 गुणे 27 का करिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 27 तिहाई 81, यानी 810 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 810। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपोर्टेंट था दोस्तों, जो है ना अंकित मूल्य से क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न लेकर आए थे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।